हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा EMRS के अंदर प्रिंसिपल का एग्ज़ाम हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में। और आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे। बहुत ही विश्लेषण के बाद हम आपको ये वीडियो लेके आए हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनके हम डायरेक्ट आंसर्स बताएंगे और आपको सॉल्व करके देखना है। और आपको ये बताना है कि आपका कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है या फिर आपके भी सेम ही आंसर हैं। और जो हमारा जीके का पोर्शन है उसके 20 क्वेश्चंस के हम राइट आंसर्स बताएंगे। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं अभी 17 तारीख को, और उसके बाद और भी 2 दिन एग्ज़ाम हैं, तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें अगर आपका एग्ज़ाम अभी होना बाकी है EMRS का। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको आप सोल्व करके देखना। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 2, 7%। ठीक है, तो 7% क्या होगा, इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे वाले क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके देखना है। फिर से ये जो है रिलेशन है बताया गया है आपस में FGOMNQ का। और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो निष्कर्ष 2 और 4 दोनों सही आ रहे हैं, तो ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें मिसिंग नंबर बताना है। तो यहाँ पे नंबर्स का क्यूब करके ऐड होते जा रहे हैं, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा 809, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन से रिलेटेड है और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 2, 68 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में। आप इसको सॉल्व करके देखना और कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, यहाँ पे देखो 2 कथन दे रखे हैं और बताना है कि कौन सा, ऊपर वाले स्टेटमेंट को पढ़ के देखना है कि कौन सा कथन जो है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है और कौन सा गलत है इसमें। तो यहाँ पे देखो दोनों कथन, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2। कथन एक अकेला ही पर्सन उत्तर देने हेतु पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले पर्सन का उत्तर देने हेतु पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है 5 क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम रीड करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है कि 8 जो हैं फ्रेंड्स आपस में बैठे हुए हैं किसी सर्कल के अराउंड, सर्कुलर टेबल के अराउंड, और वहाँ पे उनकी पोजीशन को देख के हमें ये बताना है कि यहाँ पे जो ये पूछ रखा है के और वी के बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा हुआ है, तो डी यहाँ पे जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखो ये कथन और निष्कर्ष यहाँ पे दे रखे हैं और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे केवल निष्कर्ष 2 और 3 निकलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ब्लड रिलेशन से है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग H का T से क्या संबंध है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा सन। ठीक है, पुत्र जो है ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अभिकथन और कारण दे रखा है और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ए गलत है किंतु उसका मतलब असर्शन गलत है और रीजन उसका सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसको हमें रीड करना है और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये आएगा ऑप्शन नंबर 4, ओ एक हॉरर चलचित्र है। यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 की जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है इसमें। तो ये हमारे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 है जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, अखिल भारतीय विद्युत सांख्यिकीय आंकड़ा सामान्य समीक्षा 2022 के अनुसार निम्नांकित में से किस राज्य में घरेलू श्रेणी एवं प्रति व्यक्ति विद्युत चरम खपत सबसे अधिक है। तो कौन से राज्य में विद्युत की खपत सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में रिट जारी करने की शक्ति निम्नांकित में से किसको दी गई है। तो रिट जारी करने की शक्ति
इसका ये लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बी। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास रिट जारी करने की शक्ति है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में खालिस्तान के अलावा अन्य उपाधियों को का उत्साधन कर दिया गया है। तो यहाँ पे इसके लिए 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 केवल ए और बी। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही क्या है, सैन्य उपाधि शैक्षणिक उपाधि, यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं इस ब्लैंक के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा से ब्लर है ये वाला पेज। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अपर्याप्त वर्षा होती है? तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों के प्रति लक्षित है। तो यहाँ पे ये इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युतीय प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? तो ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है बीच में एक। ठीक है, तो किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइक्रोम। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है। समर्थ ई गांव सूट निम्नांकित में से किस परियोजनार्थ निर्मित प्लेटफॉर्म है? तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये किसके लिए है? इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा संस्थान। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18, किस व्यवसाय कर्मी और लोक हितैषी ने 2022 में हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक शीर्षक की पुस्तक लिखी है? तो यहाँ पे इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 बिल गेट्स ने जो है ये पुस्तक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वैच्छिक कार्य की सटीकता और भावभंगिमा एवं शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? तो कौन सा भाग जो है हमारी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल है वॉलंटरी एक्शन के लिए? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम हम जिसको बोलते हैं। ठीक है। हिटलर की नाजी विचारधारा ने नस्ली शुद्धता के बारे में अपने विचार को प्रचारित करने के लिए निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत अवधारणा की सीख ली है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑप्शन नंबर 3 सर्वोत्तम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उच्चतर शिक्षा में जेंडर समान सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सभी श्रेणियों के लिए उच्चतर शिक्षा में भागीदारी प्रति 100 पुरुष पर 105 है। मतलब महिलाओं की जो भागीदारी है वो 100 पुरुष पर 105 है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार और 2022 के बीच भारत का हालिया आर्थिक निम्न में से किस कालखंड के सदृश है? परिवर्तनकारी आर्थिक सुधार लाए गए थे पर फलस्वरूप विकास का लाभांश पीछे रहा। तो 22 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 1998 से 2002। ठीक है। आगे देखते हैं अग्निपथ योजना, ये करंट का क्वेश्चन है। अग्निपथ योजना आरंभ होने के पश्चात सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, केवल ए और सही है, ए भी सही है यहाँ पे और सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 महिलाओं की भारतीय थल सेना में भर्ती और महिलाओं की भारतीय नौसेना में अधिकारी और नाविक दोनों पदों पर भर्ती, तो ये जो है अग्निपथ योजना के साथ शुरू हुआ है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखेंगे 24, प्राचीन भारतीय ग्रंथों और भाषाओं के ज्ञान पर आधारित औपनिवेशिक भारत में पर्यायवादी दर्शन का के समर्थक पक्षधर निम्नलिखित में से कौन था या थे? मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन भी इसमें करेक्ट हो सकते हैं और कोई एक सिंगल भी हो सकता है। तो 24 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। कौन कौन थे इसके लिए? जेम्स मिल और थॉमस मैकाले दोनों ही जो है ये औपनिवेशिक भारत में प्राच्यवादी दर्शन के समर्थक थे। ठीक है, आगे देखते हैं
अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में पवन ऊर्जा के माध्यम से नवीकरणीय विद्युत की सर्वाधिक संस्थापित अक्षमता है? तो 25 के लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। मतलब कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को यहाँ पे टिक करना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये जो है इनकरेक्ट बात यहाँ पे बताई गई है कि एमपीआई में केवल मैट्रिक आधार पर ही निर्धनता की परिभाषा दी गई है, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। आयतन का सही विमीय समीकरण, हमें डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आयतन जो है किसी भी बर्तन का, जैसे हम आयतन करते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके से लेंथ की 3 पावर में होता है, जैसे कि आप क्यूब का करते हो। ठीक है, क्यूब के अंदर 3 साइड इक्वल होती हैं, तो इसके लिए जो इसका वॉल्यूम होगा वो a की पावर 3 होगा। जैसे कि आप क्यूबॉइड का करते हो तो l गुना b गुना h होगा। तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस हमारी 3 बार आ रही है। ठीक है, लेंथ 3 बार आ रही है और मास और टाइम कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसके लिए करेक्ट डायमेंशन होगी m0 l3 t0, क्योंकि मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, सिर्फ लेंथ है और वो भी 3 पावर में है, तो इसलिए यहाँ पे l की 3 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा विनिर्दिष्ट स्कूली शिक्षा की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अभी जो नई शिक्षा नीति बनी है 2020 से, तो इसके लिए जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 5+3+3+4 की जो है अभी नया विकल्प लिया गया है स्कूली शिक्षा के अंदर कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल एजुकेशन का। तो 5+3+3+4। अभी देखो ये आपको एनपीई जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो है 2020, ये आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन बना है नेक्स्ट पेपर में, इसी का ही इर्द गिर्द कोई और क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 2023 में आयोजित धनुर्विद्या या फिर तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में महिला एकल यौगिक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली महिला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 ज्योति सुरेखा वेनम। ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो है तीरंदाजी के अंदर प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली प्रथम महिला ये बनी है। अभिकथन क्वेश्चन नंबर 30 में अभिकथन दिया हुआ है कि ब्रिटिश ने निर्वाचन के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का पुनर्स्थापन किया और यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव के दौरान जारी रहा। और इसका कारण क्या है कि पृथक निर्वाचक मंडल से अभिप्राय है किसी समुदाय विशेष से प्रतिनिधि को निर्वाचित करने हेतु उसी समुदाय के विशेष लोग मतदान करने के योग्य होंगे। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ए और आर, मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और आर से ए की व्याख्या होती है। तो जो ये कारण दे रखा है ये इसका करेक्ट रीजन दे रखा है। ठीक है, तो ये हमने जो है यहाँ पे हमारी जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं और आगे के जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपके ईएमआरएस का एग्ज़ाम अभी रहता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और बार बार देखें, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद करके जाएं और इनके आसपास के सारे क्वेश्चंस को कवर करने का कोशिश करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।